हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, बिटकॉइन ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और ये बैक टू बैक बनाते जा रहा है। जिन्होंने कल का मेरा एनालिसिस देखा होगा, उन्हें कहीं न कहीं इसका आइडिया पहले ही लग चुका होगा। और जहाँ तक बात है इथेरियम की, इथेरियम करंटली पंप हो रहा है दोस्तों, ऊपर जा रहा है। ये साथ-साथ कैसे हो सकता है? बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, इथेरियम भी ऊपर जा रहा है। क्या ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? दोस्तों, फिर से हम आज करेंगे इसका एनालिसिस, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आपके लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस मेरे चैनल पे क्रिप्टो इनसाइडर टीए पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बिटकॉइन के 1 आवर के चार्ट पे। दोस्तों, अगर कल का आपने एनालिसिस देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि कहीं न कहीं बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है और ऑल टाइम हाई जो भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले आया था, उसको रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। और आप देखोगे परफेक्टली परफेक्टली उसको ना ही रीटेस्ट किया, बल्कि उसके ऊपर कई घंटे कंटीन्यूअसली बना रहा। एंड उसके बाद कहीं न कहीं फेल हुआ एंड वापस से 20 ईए में अभी सपोर्ट दे रहा है। तो दोस्तों, एक पैटर्न फिर से डेवलप होता दिख रहा है चार्ट पे। लेकिन क्या ये बुलिश है? क्या हमें बिटकॉइन और ऊपर जाते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ घंटों में? इसको हम एनालाइज करेंगे अभी कुछ ही देर में दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है और आप देखोगे आज मैंने थोड़ा-सा लाइन को शिफ्ट किया। कहीं न कहीं ये कल इस मोमेंटम में बना हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि 20 ईएमए टेस्ट करेगा और टेस्ट होके फेल भी हुआ, लेकिन ये वाला जो एज है उसे सपोर्ट दिया है। एंड आप देखो फाइनली इस ट्रायंगल के एज से ही बाहर निकलता हुआ जा रहा है दोस्तों। और ये पैटर्न काफ़ी बुलिश और ये है दोस्तों इथेरियम के सतोशी के चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे। और अगर ये कहीं न कहीं ये कैंडल क्लोज़ करता है इस आवर का 1 आवर के चार्ट पे, अगर ये कैंडल इसके बाहर क्लोज़ करता है दोस्तों, तो अगले आवर में हमें देखने को मिल सकता है तो पंप, या फिर हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ दिखे इस ज़ोन को। एंड अगर ऐसा करता है और उसके बाद ऊपर जाता है दोस्तों, तो हमारा अगला टारगेट होगा बीटीसी के टर्म में दोस्तों, इथेरियम का प्राइस होगा 0.039 अगले कुछ घंटों में दोस्तों। तो क्या ये जो पैटर्न बन रहा है, इसमें क्या नया ऑल टाइम हाई बनेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यूएसडी की बात करूँ तो बिल्कुल बन सकता है। जैसा मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ कि इथेरियम का यूएसडी चार्ट पे ऑलरेडी जो इथेरियम है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक पहुँच चुका है, जो लास्ट बना था। वापस से आपको 1 वीक के चार्ट पे ले जाता हूँ दोस्तों। क्विकली एनालाइज़ करते हैं कि आखिर ये पैटर्न क्या डेवलप हो रहा है। आप देखोगे इस ब्रॉडनिंग वेज में ऊपर का ज़ोन जो अभी कल या परसों की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये अगला टारगेट हो सकता है। पिछले कई दिनों से मैंने आपसे कहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और कहीं न कहीं ये जो व्हाइट लाइन बना हुआ है इसको रीटेस्ट करेगा। और ये जो व्हाइट लाइन है एग्ज़ैक्टली $1200 पे बना हुआ है और जो इसका ऑल टाइम हाई डॉलर के टर्म में बताया दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट पे लगभग $1450 पे है। तो क्या ये ऑल टाइम हाई बनाएगा आने वाले कुछ ही घंटों में, या यहाँ पे फिर कहीं न कहीं हमें रिजेक्शन दिखेगा नीचे की तरफ? तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे वापस से इथेरियम के। एंड आप देखोगे इसको अभी करेंटली वो टेस्ट कर रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात है 20 ईएमए बार-बार इसको सपोर्ट दिया जा रहा है। एंड आप देखोगे कहीं न कहीं 20 ईएमए अब इस लेवल के ज़ोन पे पहुँच रहा है दोस्तों। जैसे-जैसे 20 ईएमए इस ज़ोन के पास पहुँचेगा, कहीं न कहीं हमें यूएसडी टर्म में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, तो हो सकता है कुछ ही घंटों में हमें इथेरियम का ऑल टाइम हाई मिल जाए दोस्तों। तो इसके लिए आने वाले जो कुछ आवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपको मैं मैकडी की बात करूँ दोस्तों, तो ग्रीन में बना हुआ है और वहीं पे अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई भी काफ़ी अच्छे ज़ोन पे बना हुआ है। तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्दो क्या ये पंप होगा जिस तरीके से बिटकॉइन के चार्ट पे अभी कुछ घंटों में इस आवर के कैंडल में जंप लिया है, और अगर ये रिकन्फर्म होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको ये ज़ोन बन सकता है हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो अगर ये इस ज़ोन में जाता है अप्रॉक्सिमेटली 0.039, तो आप सोच सकते हो कि आज का जो अभी का बिटकॉइन का करंट रेट है, उस लेवल पे कहाँ पे जा सकता है इथेरियम का यूएसडी का चार्ट। जी हाँ दोस्तों, आप कैलकुलेट कीजिएगा। इथेरियम ऑलमोस्ट अभी जो बना हुआ है 0.034 पे बना है एंड कहीं न कहीं अगर ये इस रेंज में जाता है, तो हमें देखने को मिल सकता है 0.0397। और यही नहीं, बिटकॉइन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो क्या ये बिटकॉइन का जो पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये बुलिश है या बेयरिश है दोस्तों? इससे पहले मैं आपको आज थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा ये है बेयरिश डाइवर्जेंस। ये बेयरिश डाइवर्जेंस जब चार्ट पे आता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं हमें डिप जाता हुआ दिखता है। और आपको मैं बताऊँ, ये जनरली टॉप ऑफ जब कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी करेंसी हो, जब वो टॉप पे चल रहा होता है, उस टाइम में हमें देखना होता है कि उसका प्राइस मोमेंटम कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। जी हाँ, तो अगला चीज़ चेक करना होता है, जो आरएसआई का जो उसका पैटर्न है वो कैसा डेवलप हो रहा है। और आपको दिखेगा जो फुली कंप्लीटली टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं हमें, बियरिश डाइवर्जेंस, वो कुछ ऐसा दिखता है। लोअर लो एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई। वहीं अगर प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो प्राइस में हायर लो एंड हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, यानी ठीक एक दूसरे से अपोजिट। और जब भी ऐसा चार्ट पे होता है दोस्तों, तो हमें आने वाले कुछ टाइम में हमें उस स्टॉक पे या फिर उस करेंसी का हमें स्टॉक जो है
या फिर बिटकॉइन हो, वो नीचे वो जाते हुए दिख सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए इस चार्ट पे इसे बहुत अच्छा पैटर्न बना था, बुलिश था। अगर आप नॉर्मल देखोगे इस पैटर्न को इस लेवल से पहले तो आप बोलोगे कि ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। तो कुछ क्या ये बिटकॉइन का पैटर्न कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है? क्या ये लोअर ज़ोन टेस्ट करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्लोज़ करेगा? 37,000 के आस-पास देखने को मिलेगा हमें बिटकॉइन आने वाले कुछ घंटों में, या फिर ये कहीं न कहीं यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें आरएसआई का एनालाइज़ करना होगा, और आरएसआई जो दोस्तों बना हुआ है, आप देखोगे अभी एग्ज़ैक्ट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लोअर लो एंड लोअर लो बनाता हुआ दिख रहा है आरएसआई लेवल पे। और वहीं पे अगर हाई की बात करूँ दोस्तों, अगर टॉप टू टॉप अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये कहीं न कहीं लोअर हाई और लोअर हाई बनाते हुए दिख रहा है हमें 1 आवर के चार्ट पे। तो क्या ये लोअर हाई बन के रह जाता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है, डब्ल्यू का पैटर्न लेता है। ये डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे। क्योंकि प्राइस वाइज़ अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप इस चार्ट पे अगर इस लेवल से कंपैरिज़न करोगे, तो इसका हायर लो जो था आरएसआई का, उस जगह पे जो प्राइस था बिटकॉइन का, उसका जो क्लोजिंग था, वो कम था एज़ कंपेयर्ड टू जो प्रीवियस उसका लो था, वो ज़्यादा था उसका क्लोज़र। एंड उसके जो नेक्स्ट अभी फिलहाल बना हुआ है, उसका जो क्लोज़र अगर इससे भी ऊपर जाता है, तो कहीं न कहीं ये बियरिश पैटर्न डेवलप होते हुए दिख रहा है हमें बिटकॉइन के चार्ट पे। और अगर ये प्ले होता है दोस्तों, तो रिवर्सल हमें किसी भी मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये यहाँ से आरएसआई डब्ल्यू का पैटर्न लेगा और ऊपर जाएगा? एक बार अगर इस आरएसआई इस वेज के बाहर जाता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये इनवैलिड हो जाएगा और ये मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। लेकिन इसके अलावा हम अगर मैकडी की बात करें दोस्तों इसके सपोर्ट में, तो मैकडी अभी भी रेड ज़ोन में बना हुआ है। ऑल्दो थोड़ा-सा कम हुआ है लेवल इस आवर में, लेकिन कहीं न कहीं जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो पैटर्न बन रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस चार्ट पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऊपर जाता हुआ बिटकॉइन नहीं दिख सकता, लेकिन कहीं न कहीं मैंने बताया आपको जो एज़ पर टेक्स्ट बुक है, ये ऑलमोस्ट टॉप पे आता है, और जब वहाँ से रिवर्सल आता है दोस्तों, तो काफ़ी डीप देखने को मिलता है। तो क्या ये एक्ज़ैक्टली वही पैटर्न बना रहा है 1 आवर के चार्ट पे? अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आने वाले 24 टू 48 आवर में बिटकॉइन हमें नीचे जाते हुए भी दिख सकता है, वो भी बहुत तेज़ी से। जहाँ तक बात करें दोस्तों बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, मैंने आपको कल इस ज़ोन पे बताया था कि 20 ईएमए टेस्ट करेगा। उसने टेस्ट किया, ऊपर गया, कंटीन्यूअसली टेस्ट किया एंड कहीं न कहीं यहाँ पे फेल हुआ एंड अब फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट बन रहा है। तो अगर मैं इस चार्ट को 1 आवर के बेस पे देखूँ दोस्तों, तो अभी जो है ये इस लाइन को जो लास्ट टाइम जो ये जहाँ से बाउंस मिला था, उसके नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए आपको दिख रहे होंगे ऑल्ट कॉइन काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे होंगे आज के दिन। इवन दो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई न्यू बनाया, लेकिन ऑल्ट कॉइन भी साथ-साथ उसके साथ जा रहा है। क्या ये ऑल्ट कॉइन सीज़न की शुरुआत है? तो दोस्तों मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको, हर रोज़ आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये इस ज़ोन के नीचे नहीं आएगा दोस्तों, इस पैटर्न के नीचे नहीं आएगा, कहीं न कहीं मैं आप लोगों को कन्फर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है जब इस ज़ोन से ये रिजेक्ट होगा, ये अगर ये बाउंस बैक करता है, तो हमें वेट करना पड़ सकता है। अगर ये नीचे जाता है, तो पैनिक नहीं करना, ना ज़्यादा जल्दी दिखाना है, आपको रिकन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। एंड उस दिन जो बिटकॉइन का वॉल्यूम होगा, इथेरियम का वॉल्यूम होगा, मेजरली ऑल्ट कॉइन और जो बिटकॉइन का वॉल्यूम होगा, उससे भी कहीं न कहीं पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस होता है। और अगर वॉल्यूम अच्छा मिला और ये ब्रेक होके क्लोज़ करता है, वन डे के चार्ट पे दोस्तों, वन डे के चार्ट पे बैक टू बैक 3 डेज़ अगर इस लाइन के नीचे क्लोज़ करता है और उसका जो मोमेंटम है, वो डाउनफॉल की तरफ रहेगा दोस्तों, तो मैं आपको इसी चैनल पे जल्द ही ग्रीन सिग्नल देने वाला हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करना मतलब दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में भी एंट्री लेके एग्ज़िट कर सकते हो, जो भी कॉइन में आप बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जो सर्विस है मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मेरा कंडीशन पता है दोस्तों, मेरे लिए चाहिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे और टेलीग्राम पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए और साथ ही साथ ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कभी-कभी इंस्टेंट जो अपडेट होता है, मैं ट्विटर पे भी ज़रूर देता हूँ दोस्तों। वापस से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, तो ये 1 आवर के चार्ट में ऑल्दो अगर आप पहली नज़र में अगर देखोगे तो ये कहीं न कहीं यहाँ से रिटेस्ट करते हुए ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इस पे नज़र रखना, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, आरएसआई जो है हमारा इस लाइन के ऊपर जाता है अप टू दिस लेवल इसके ऊपर जाता है एंड कहीं न कहीं यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है। ये यानी कि ये चार्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हमें जल्द रिवर्सल देखने को मिल सकता है 1 आवर के चार्ट पे। वहीं अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है, इस ज़ोन को कहीं न कहीं तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो ये जो पैटर्न है बियरिश पैटर्न, ये इनवैलिड हो जाएगा इस चार्ट पे। तब जो बिटकॉइन जो मोमेंटम लेगा, कहीं न कहीं हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से रिवर्सल होगा या नहीं, इस चार्ट एनालिसिस के बेस पे। बात कर लेते हैं वन डे के चार्ट पे क्या कहता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का आप वन डे का चार्ट देखोगे कंप्लीटली पैराबोलिक है दोस्तों। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से दोस्तों, ये पैराबोलिक मोमेंटम में बना हुआ है और आप देखोगे बिल्कुल शार्प बन चुका है। याद रखिएगा दुनिया में कोई भी एसेट हो या फिर कुछ भी हो, दोस्तों वो जब ऊपर जाता है जिस तेज़ी से,
वो अगर इस लेवल पे कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा तो कहीं न कहीं अपना मोमेंटम लूज़ करेगा, क्योंकि ये पैटर्न कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। उसे कहीं न कहीं 20 ईएमए को टेस्ट तो करना ही है साथ-साथ, और यही नहीं दोस्तों, कहीं न कहीं हमें स्टेबिलिटी, साइडवेज़ मोमेंटम की भी ज़रूरत होती है, सो दैट वॉल्यूम और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोगों की एंट्री बन सके। वहाँ पे जो पोज़ीशन होता है, वहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम ऑफ एंट्री बनती है दोस्तों, तो कहीं न कहीं वो ज़ोन अगला जो है सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करता है। और इसीलिए बिटकॉइन क्या यहाँ पे साइडवेज़ मोमेंटम लेके सिर्फ़ वेट करता है 20 ईएमए के ऊपर आने का, 100 ईएमए के ऊपर आने का इन 1 डे चार्ट, या फिर 1 वीक की चार्ट की बात कर ले दोस्तों, तो 1 वीक की चार्ट पे ऑलमोस्ट कितना पैराबोलिक मोमेंटम है दोस्तों, आप देखो 20 ईएमए अभी भी 19,300 के आसपास बना हुआ है, वहीं 100 ईएमए काफ़ी नीचे, लगभग 11,000 के नीचे बना हुआ है दोस्तों। ये वाला मोमेंटम जो है, अगर वीकली चार्ट पे प्ले आउट होता है, तो अभी फिलहाल आप देखोगे जो आरएसआई है वो 90 प्लस बना हुआ है वीकली चार्ट पे, और मैं बार-बार बोल रहा हूँ वीकली चार्ट पे 90 आरएसआई जब भी हुआ है हिस्ट्री में दोस्तों, वहाँ से हमें पैटर्न रिवर्सल देखने को मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन प्री मैच्योर जो मार्केट कंडीशन था उस टाइम, और कहीं न कहीं मैच्योर होने के बाद 2017 ऑनवर्ड इस लेवल पे कभी भी टिका नहीं है। तो ये जो मोमेंटम अभी दिखा रहा है दोस्तों, आरएसआई में हमें रिवर्सल आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। वो रिवर्सल कुछ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये टेम्परेरी रिट्रेसमेंट होगा और वापस से बाउंस बैक करेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा और आने वाले 1-2 महीने के बाद वापस से बाउंस बैक करेगा? इसके लिए मैंने आपको बता रखा है मेरे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस में कि जनवरी मंथ में क्या होता है जनरली बिटकॉइन के हिस्ट्री में। तो आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें काफ़ी डिटेल वे में मैंने समझाया कि हमें कहीं न कहीं 20 ईएमए टेस्ट करता हुआ दिख सकता है वीकली चार्ट पे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में या कुछ महीनों में। लेकिन जो ये पैराबोलिक मोमेंटम है, ये हमेशा ऐसा नहीं बना रहेगा। कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद जब जंप लेगा दोस्तों, तो फिर इसे मार्केट में सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और कहीं न कहीं जो न्यू ऑल टाइम हाई जो बुल रन में डेली बेसिस पे होता है, वो हमें देखने को मिलेगा भी, और वही नहीं, वो स्टेबल भी होगा। फिलहाल मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। फिर से वापस से चलते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म के टारगेट पे, 1 आवर के चार्ट की बात कर लेते हैं वापस से, और आप देखोगे कि ये पैटर्न जो प्ले आउट हो रहा है काफ़ी दिनों से, ये पैटर्न क्या बना रहता है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी कहीं न कहीं ये ऊपर जा रहा था और अब देखिए रेड में बन चुका है दोस्तों। आने वाले जो 7 मिनट है, 7 मिनट में ये कैंडल क्लोज़ होगा। हम इसे रिविज़िट करेंगे। इन द मीनव्हाइल इथेरियम का चार्ट देख लेते हैं। ये भी साढ़े 7 मिनट में क्लोज़ होगा। अगर ये क्लोज़र ऊपर बनाता है एंड उसके बाद अगर हमें नीचे जाते हुए दिखता भी बिटकॉइन के चार्ट पे, लेकिन बाउंस बैक इस लेवल से फिर से करता है, ये बहुत बुलिश होगा। और अगला टारगेट मैंने बीटीसी के चार्ट पे इथेरियम के लिए बता दिया आपको। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में तो बीटीसी को कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कंपेयर टू शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना। क्योंकि कहीं न कहीं आप डेली बेसिस पे करते हो, तो कहीं न कहीं हो सकता है देयर आर चांसेस कि आप सेल कर दो और उस पोज़ीशन को रीगेन ना कर पाओ। ऐसा होता है कई बार बुल मार्केट में दोस्तों। सिर्फ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, बिटकॉइन पिज़्ज़ा, आप गूगल पे जाके बिटकॉइन पिज़्ज़ा सर्च कीजिए और सोचिए जिसने जिसने बिटकॉइन के बदले पिज़्ज़ा मँगवा के खाया था 2010 में, अगर आज उसके पास बिटकॉइन उतने होते, तो कितना मिलियनेयर होता, बिलियनेयर होता। उस टाइम उसने डॉलर के पीक के हिसाब से सेल आउट कर दिया था। वापस अगर एंट्री बनाई नहीं होगी, तो उसके साथ क्या क्या हुआ होगा दोस्तों? आप सोच सकते हो। आप जाइए गूगल पे, ये स्टोरी मैंने कहीं न कहीं कवर की थी 1 तारीख के आसपास के टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आप पूरा स्टोरी जानना चाहते हो, तो जाके वहाँ पे उस वीडियो को भी विज़िट कर सकते हो दोस्तों। वापस से चलते हैं यूएसडी के चार्ट पे। यूएसडी के चार्ट पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इस लाइन के ऊपर कंटीन्यूअसली बना हुआ है। तो अभी हम इस लाइन पे बने रहते हैं या फिर डाउन जाते हैं, ज़रूर देखने को मिलेगा। आने वाले 5 मिनट में इस चार्ट को रिविज़िट करेंगे दोस्तों। देखते हैं कि 1 आवर पे कैसे कहाँ पे क्लोज़ करता है, और जो उसके सब्सीक्वेंट आवर है 5 मिनट्स के बाद, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इसको रिविज़िट करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूँ, सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, जो भी लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। यही नहीं, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक, अपने क्वेश्चन्स, अपने डाउट्स, अपने रिस्पॉन्सेज़ मेरे वीडियो के अगेंस्ट जो भी पोस्ट कर रहे हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप सभी को थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन्स का मैं पर्सनली जवाब देते हुए मिल सकता हूँ। अगर ज़्यादा क्वेरीज़ हुए दोस्तों, तो मैं शायद आपको टेक्स्ट में डायरेक्ट कमेंट करता हुआ दिखूँ। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, और अगर नए हो तो सबसे पहले बेल नोटिफ़िकेशन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। पहला कमेंट ले लेते हैं। मिस्टर जहर चौधरी जी लिखते हैं, ट्रोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और 2021? ओके। साथ ही साथ पूछते हैं एलआरसी क्या लगता है शॉर्ट टर्म एंड नेक्स्ट 6 मंथ में? एंड साथ ही लिखते हैं, ब्रो योर एनालिसिस इज़ वेरी नाइस एंड गुड। पहली बात तो थैंक यू सो मच, एंड और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कहीं न कहीं ये जो दोनों कॉइन का नाम आपने बताया, एलआरसी कहीं न कहीं आज पंप होते हुए दिख रहा है पिछले 24 घंटों से। आप अगर मैं अगेन बीटीसी के टर्म में बात करूँगा, एलआरसी अगर मैं देखूँ, एलआरसी काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है, पिछले 7 दिनों में 100% ऑलरेडी पंप हो चुका है, और इसका रीज़न ये है कि वन ऑफ द
वन ऑफ द फर्स्ट जो आपका डिसेंट्रलाइज्ड डीफाई टोकन में काउंट किया जाता है, उनमें ये एलआरसी प्रोजेक्ट भी आता है। इसका टेक्निकल एनालिसिस और इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों, मेरे लिस्ट में ऑलरेडी है टॉप कॉइन्स। एंड फिलहाल के लिए मैं बस इतना कहूंगा जय जी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्कोप है। आप अगर थोड़ा बहुत और रिकवरी करता है बिटकॉइन के टर्म में, डॉलर के टर्म में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिटकॉइन के टर्म में अगर वो नीचे जाता है तो जरूर एंट्री बनाएगा, क्योंकि जितना भी डॉलर के टर्म में रेट जाएगा वो बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई नया बनाएगा इस साल के एंड में, तो वो आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा यूएसडी के टर्म में। तो कोशिश कीजिएगा पोजीशन बनाने की, अगर आपके पास फंड है एंड आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो 6 से 1 साल तक में, काफी अच्छा रिटर्न देगा। अभी ये काफी ज्यादा डाउन मोमेंटम बनाया हुआ है। अगर मैं आपको क्विकली पूरी इसका हिस्ट्री दिखा दूं तो उसमें आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट नीचे बना हुआ, बहुत नीचे बना हुआ है। अभी बस 1 या 2 दिन पहले तक ये काफी ज्यादा 598 सतोशी के आसपास मिल रहा था, और कहीं ना कहीं वहां पे बहुत तेजी मोमेंटम देखने को मिला। मैं पर्सनली चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए एंट्री पोजीशन के साथ कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बना के ले आऊं जल्दी से जल्दी, बट कहीं ना कहीं मैं अकेला और प्रोजेक्ट इतने सारे हैं तो रिव्यू करने में मुझे टाइम लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज मेरी तबियत सही नहीं थी, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इतना अच्छा बना कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, एंड फाइनली आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। एंड आज कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन का मैं वीडियो लेके नहीं आ पाऊंगा, बट मेरे ऑल्ट कॉइन सीरीज जारी रहेगा, और इसका जो भरपाई है मैं जरूर करूंगा, एक ही साथ 2 कॉइन का रिव्यू करके मैं जल्द आऊंगा। शायद आपको आने वाले कुछ घंटों तक अपलोड होते हुए ना दिखे, लेकिन जब भी आएगा वो 2 वीडियो के बैक टू बैक आपको रिव्यू मिलेंगे। और एलआरसी भी मेरे टॉप पिकअप में है, तो ये काफी अच्छा कॉइन है। जहां तक टीआरएक्स की बात है, ट्रोन इज द वन ऑफ द कॉइन जो काफी ज्यादा फोमो में था पिछले बुल मार्केट में, एंड वो काफी लो सतोशी में अभी भी बना हुआ है। तो अगर आप पोजीशन लेते हो लंबे टर्म के लिए, मंथ आई मीन मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल आप बना सकते हो एंट्री। एंड बिल्कुल बहुत अच्छा पोटेंशियल कॉइन है, दोनों ही आप एंट्री बना सकते हो। मैं इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस जल्द लेके आऊंगा। सुनीता जी लिखते हैं, थैंक यू, जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम यूके एंड यू हैव इंटरनेशनल फॉलोअर्स, प्लीज सेंड मोर वीडियोस रिगार्डिंग व्हिच कॉइन्स आर गुड अलोंग द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड एडीए एक्सएलएम एंड बीएनबी इथेरियम, थैंक यू। इन हिंदी आप बहुत ऊपर तक जाओगे, हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच सुनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम यूके। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, वो अलग अलग रीजन से मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। एंड सुनीता जी, जो आपने जो लिस्ट भेजा है, एंड आपने कहीं ना कहीं मेरे सारे पिक को पिक किया है सही टाइम पे, और इसका रिटर्न आपको जल्दी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप बने रहिए इन्वेस्टमेंट के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट एंड योर सपोर्ट। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूंगा आप हमेशा बने रहे। मैं भी आप लोगों के लिए डेली लाऊं बेस्ट कंटेंट, सो दैट आप लोग इस बुल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अगले 1 साल में प्रॉफिट कमा सको। दोस्तों इससे पहले अगला कमेंट ले चार्ट पे चले जाते हैं वापस से। एंड अगर मैं चार्ट की बात करूं तो ऑलरेडी जो क्लोजर है बिटकॉइन के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अभी भी इस जोन के नीचे बना हुआ है, एंड अभी भी मोमेंटम क्लियर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें और वेट करने को देखने को मिल सकता है कि ये पैटर्न फॉलो होता है नहीं। फिलहाल के लिए बेरिश जोन जो बन रहा है, ये बेरिश पैटर्न बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। एंड लेट्स सी अभी मैकडी का मोमेंटम आने वाले 4-5 घंटों में दोस्तों, ये पैटर्न आप जरूर देखिएगा कि जो भी अभी प्राइस लेवल है और जो भी आरएसआई लेवल है, आपको अगर नहीं आता ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस, आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो आरएसआई की वैल्यू देखिएगा। अभी जो करेंटली आरएसआई बना हुआ है 57.67 के आसपास बना हुआ है, तो अगर जो आरएसआई लेवल है अगर 60 प्लस चला जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये पैटर्न इनवैलिड होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आप इस पे नजर रखिएगा, और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट अगर करना चाहो लॉन्ग टर्म में तो कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेगा, वो कितना जोन होगा मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखो तो जरूर जाके देखिएगा। बीटीसी के इथेरियम के बीटीसी की चार्ट पे देख लें दोस्तों, क्लोजर आ गया है ऊपर, और ये बहुत ही बुलिश है। और हमें कहीं ना कहीं लग रहा है, अगर मैं मैकडी की बात करूं, मैकडी बिल्कुल ग्रीन जोन में बना हुआ है, और ये जस्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अगर मैं मान के चलूं तो आने वाले 24 घंटे हमें कंटिन्यूसली ग्रीन में देखने को मिल सकता है, अनलेस अंटिल बिटकॉइन कुछ मेजर सा रोल प्ले ना करे। और अगर करता भी है दोस्तों इस पैटर्न में, अगर ये इस लाइन को अप्रोक्सीमेटली 0.0332 सतोशी को टेस्ट भी करता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा, और आने वाले 24 घंटे के अंदर हमें इस जोन को टेस्ट करते हुए दिख सकता है। तो नजर रखिएगा दोस्तों चार्ट पे, आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो जरूर चार्ट एनालिसिस, ये आपको हेल्प करेगा कि आपको बताएगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड जहां तक बात करें यूएसडी के टर्म में, ये ऑलरेडी ऊपर क्लोज हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं अब जो हमारा टारगेट है, जो मैंने आपको बोला था अप्रोक्सीमेटली 1200 इस जोन के आसपास, अब वो ऑलमोस्ट $1233 के आसपास शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। हर रोज $20 ऊपर जाता है इथेरियम के चार्ट पे। तो अगर बिटकॉइन के चार्ट पे ये ऊपर जाता है दोस्तों, ऑब्वियसली ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं इस जोन को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा इथेरियम के साथ, और इथेरियम वही कर रहा है जो बिटकॉइन ने आज से 6 महीने पहले किया था। बस मैं इतना कहूंगा, मैं किसी दिन फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए कि बिटकॉइन का जो मोमेंटम था पिछले 6 महीने का, और इथेरियम कहीं ना कहीं वो एग्जैक्टली शो कर रहा है। वही बात कर लेते हैं अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे दोस्तों,
तो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट वापस से जो है हमें बेयरिश होता हुआ दिख रहा है एंड लोअर लो बनाता हुआ दिख रहा है। और ये जो पैटर्न है, ऑब्वियसली मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको कि इसको हमें देखना है कि इस ज़ोन तक कब तक पहुँचता है। और अगर मैं मैकडी की बात करूँ तो ये अभी काफ़ी तेज़ी से आवरली चार्ट पे नीचे जा रहा है और ये वाला ज़ोन जहाँ से लास्ट टाइम जंप लिया था 68.19, उसको टेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे जाता है, अभी 68.31 पे बना हुआ है, तो इस आवर में हमें पता चल जाएगा कि क्या ये इस ज़ोन को आने वाले कुछ घंटों में टेस्ट करेगा और कुछ ऐसा पैटर्न फिर से हमें एक डेवलप होते हुए दिखेगा ऊपर की तरफ, या फिर ये सीधा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा नीचे। और अगर होता है तो ये बहुत बुलिश होगा ऑल्ट कॉइन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही, बाकी मैं क्विकली कमेंट्स ले लेता हूँ आपके। सचिन रॉय जी लिखते हैं, शुड आई बाय ईओस नाउ? सचिन जी, आप पहले मुझे बताइए आप किस टर्म में देखना चाहते हो, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म का मतलब है आप आने वाले 1 वीक के अंदर सेल आउट करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहते हो? टर्म से लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहते हो, आप अभी भी एंट्री ले सकते हो, बहुत बेस्ट रेट है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो। मिस्टर मिस्टर एनएम आचार्य जी लिखते हैं, प्लीज सजेस्ट अस व्हिच ऑल्ट कॉइन वी शुड टेक एंट्री। मिस्टर एनएम आचार्य जी, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ अभी तक जितने भी ऑल्ट कॉइन का मैंने रिव्यू किया है, प्लस जो मेरे बेस्ट पिकअप होंगे 2021 के, ऑलरेडी उसका एक पार्ट आ चुका है और भी मैं पार्ट लेके आने वाला हूँ जल्द। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने के लिए ताकि आप लोग भी एंट्री बना सको सही प्राइस लेवल पे। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो, इथीरियम, पोल्काडॉट और आपका लिंक, ये तीनों ही बेस्ट कॉइन है। किसी भी मोमेंटम में आप एंट्री बना सकते हो। कहीं ना कहीं लिंक काफी ज्यादा पंप हुआ पिछले कुछ घंटों में एंड थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो एनीवे, अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, आप बस एंट्री बनाओ और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मेरा ऑल्ट कॉइन का सीरीज है वो आप देखते रहो। मैं डेली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, उसका रिव्यू करता हूँ। आपको क्या लगता है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, उसके बेसिस पे आप वो प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए। फर्जी लिखते हैं, इथीरियम में कब तक एंट्री ले, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए? और इथीरियम में एंट्री लेने का सबसे राइट टाइम कब होगा? हर्ष जी, अगर आप इतना बड़ा अमाउंट अगर आप इथेरियम में लगाना चाहते हो तो आप अभी बेस्ट टाइम है। और इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में खेलना चाह रहे हो। और लॉन्ग टर्म के लिए जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है। अगर ये चार्ट ब्रेक होता हुआ दिख गया तो ये वापस से हमें नहीं मिलेगा ये रेंज, स्पेशली इन यूएसडी टर्म। हमें बिटकॉइन के टर्म में बात करूं, अभी कल मैंने आपको बताया था कि हमें 20 EMA टेस्ट करते हुए दिखेगा। आप देख सकते हो 20 EMA टेस्ट किया, डाउन गया, इसको टेस्ट किया जो मैंने पैटर्न बनाया था, एंड उस पैटर्न से ऊपर ब्रेक कर रहा है अभी जस्ट। और ये मोमेंटम अगर ब्रेक कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो आने वाले टाइम में बहुत आपको, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो आपको बीटीसी के टर्म में आने वाले 24 घंटे में, अप्रॉक्सिमेटली आने वाले 24 घंटे में 20% तक का उछाल देखने को मिल सकता है इथेरियम के। प्राइस सर्ज हो सकता है बीटीसी के टर्म में। अब आप यूएसडी के टर्म में सोच सकते हो, वो डिपेंड करता है बिटकॉइन किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ या नीचे। अगर नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं 20% से थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बीटीसी बना रहता है सेम लेवल पे या फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से 20% आप सोच सकते हो। अगर मैं यहाँ से 20% ही मानूं कि बिटकॉइन सेम रेट पे रहेगा, तो अगर मैं 20% मानूं तो आपको बताना चाहूंगा अप्रॉक्सिमेटली जो आपका पहुंच जाएगा $1423। मैं बता रहा हूँ बार बार कि अगर ये बिटकॉइन का चार्ट जो कंफर्म होता है, ये पैटर्न फॉलो होता है, तो हमारा इथेरियम का ऑल टाइम हाई टूट जाएगा। और बिटकॉइन का जब ऑल टाइम हाई 20,000 टूटा था, तो आपको पता है कि 2 वीक लगे थे, 2-3 वीक कंटिन्यूसली उस 19,000 जोन में बना रहा था, लेकिन एक बार टूटा, उसके बाद अभी तक रिविजिट नहीं किया। तो काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है अगर आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप जरूर, मैं कहूंगा कि आप पहली बात तो अगर आप टोटल अमाउंट इतना करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पूरा का पूरा एक ऑल्ट कॉइन में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। सबसे बेस्ट है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, चाहे कोई कॉइन कितना ही ज्यादा रिटर्न क्यों ना दे। कुछ अगर निगेटिविटी आई किसी भी टर्म में तो आप डिफरेंट कॉइन्स में बने रहोगे, तो बेस्ट होता है, आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रो करता है। ये मार्केटिंग का और स्टॉक मार्केटिंग का फंडामेंटल है। आप कभी भी एक स्टॉक में कभी भी पूरा फंड नहीं लगाइए। अगर ये आपका पार्शियल फंड है, बिल्कुल गो हेड विद द इथेरियम, नो डाउट है। आप इसके बारे में कोई डाउट नहीं है मुझे, आप बन सकते हैं। आपने बोला एक्सआरपी, भैया एक्सआरपी 0.25 यूएसडी पे लिया था, अभी लॉस में हूँ, क्या होल्ड करना चाहिए? अभी एक्सआरपी का प्राइस काफी ज्यादा यूएसडी, पहली बात तो हर जी मुझे ना सतोशी में बताइए कि कितने में लिया था आपने एंट्री? आपने मैं यूएसडी में कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि इथेरियम का आप ना हिस्ट्री बना के देखोगे ना, उठा के देखोगे, तो आपको कहीं न कहीं दिखेगा ऑलमोस्ट उसी रेंज में बना हुआ है पिछले 5-6 सालों से। तो अगर यूएसडी के टर्म में मैं बात करूँ तो उसका जो लोएस्ट मोमेंटम था, लोएस्ट जो उसका था अप्रॉक्सिमेटली, जब मैं मार्केट में स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने एक्सआरपी को देखा है अप्रॉक्सिमेटली 10 से 20 सेंट के आसपास, और अभी भी आप देख लो 24 सेंट के आसपास। तो मतलब ये काफ़ी दिनों तक, क्योंकि लार्ज कैप कॉइन है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है डॉलर में डॉलर में एस्टिमेट देना। मैं आपको कहूँगा अगर आप इस लेवल पे एंट्री जस्ट लिए हो या फिर अभी रिसेंटली पास्ट के कुछ दिनों में एंट्री लिए हो, तो कोई बात नहीं, आप जितना भी लगाया ना बस उसको होल्ड करके रखो, उस रेंज से नीचे मत सेल करना, इसमें पोटेंशियल है। और मैं मेरा अगला जो वीडियो होगा मोस्ट प्रोबेबली एक्सआरपी के ऊपर ही
होगा, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मैं बता दूँगा आपको उसमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस। इनक्रेडिबल वीडियोज़ लिखते हैं ऑल्ट सीज़न आने वाला है, सो कुछ बेस्ट ऑल्ट कॉइन सजेस्ट करो। बिल्कुल जी, मेरा आप ऑल्ट सीज़न का ऑल्ट सीज़न के लिए ही मैं पूरा ऑल्ट कॉइन का पूरा सीरीज़ लेके आया हूँ और डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें नए वीडियो अपलोड करने का। आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ ऑल्ट कॉइन सीरीज़ देख लो और उसके अलावा यही नहीं, जो मेरे बेस्ट बाइज़ जो बेस्ट लॉन्ग टर्म का जो मैंने एनालिसिस प्राइस प्रेडिक्शन किया, वो सीरीज़ का भी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात हुई है। बबन जी लिखते हैं, थैंक यू सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कोशिश करता हूँ, जब तक हो सकता है मैं कोशिश करूँगा सबको पर्सनली आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। राकेश जी लिखते हैं, ग्रेट वर्क भाई, गुड एनालिसिस फॉर क्रिप्टो। थैंक यू सर, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई नो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेफली आप लोगों को सजेस्ट करूँ चीज़ें। मैं रिस्क कम से कम, क्योंकि मैं भी नया ही हूँ, मैं कहूँगा मेरे को सिर्फ 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, अभी 10 ईयर का एक्सपीरियंस जिसका है वो कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट के मास्टर्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 प्लस ईयर हो चुका है बिटकॉइन को। बट अभी मेरे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और मैं बस ये चाहूँगा कि कोई भी बंदा जो न्यू गाइज़ है, जो नए लोग हैं, जो गलतियाँ मैंने लास्ट बुल रन में किया, वो गलतियाँ वो लोग ना करें। टाइम पे मैं आने वाले वक़्त में बताता रहूँगा बुल रन के मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या-क्या स्कैम हो सकता है, क्या-क्या फंड चल सकता है। वो उसके लिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, स्कैम से याद आया, कहीं न कहीं मेरे कमेंट सेक्शन में ना आपको कई सारे गिवअवेज़ के कमेंट्स आएँगे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सन्स हो सकते हैं या फिर इंडियन कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ उन सब लोगों को, प्लीज़ मैं ट्राई करता हूँ उन सबको डिलीट करने का, कमेंट को हाइड करने का, बट कोई भी उन कमेंट्स में ना रिएक्ट मत करना, क्योंकि वो कमेंट्स जो है ना फेक हैं एंड कोई भी गिवअवे में आपको बोलता है कि आप पहले मुझे पैसा दो या कॉइन दो, फिर मैं आपको बदले में दूँगा फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत फँसना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल रहे होंगे गिवअवे के, प्लीज़ उन सब में मत पड़ना, और अगर ऐसा कुछ देखते हो ना तो रिपोर्ट कर दो ऐसे एड्स को या फिर ऐसे कमेंट्स को स्पैम की तरह, सो दैट यूट्यूब उसको क्लीन करे। यूट्यूब जो कम्युनिटी है ना हमारा क्रिप्टो करेंसी का, उसको कई बार पास्ट में, अगर आप नए हो तो नहीं पता, कई बार ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, और कहीं न कहीं उसका रीज़न ये है कि बहुत लोग गिवअवे के नाम पे स्कैम चला रहे हैं एंड उसकी रिपोर्टिंग होती है, तो कहीं न कहीं पूरी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी सफ़र करती है। तो आप लोग ऐसे स्कैम में मत पड़िएगा, और अगर आपको दिखता है सच कुछ होता हुआ और आपको नहीं पता कि क्या करना है, आप मुझे वो लिंक शेयर कर दीजिएगा जस्ट। मैं देख लूँगा कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। कपिल सोनी जी लिखते हैं, ब्रो आई एम वाचिंग फ्रॉम यूएस, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच सर। और मुझे खुशी मिलती है कि दुनिया के अलग-अलग कोनों से हिंदी वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं न कहीं इस चैनल की शुरुआत करने का जो मेरा लक्ष्य था वो यही था कि आम भाषा में, जो चाहे जिनको टेक्निकल टर्म आता हो या ना आता हो, इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, हिंदी में कोई समझाने वाला नहीं है। अगर है भी तो वो डेली बेसिस पे नहीं अपडेट दे रहे थे। तो यही रीज़न था मेरा यहाँ पे बुल रन में आने का, कि उन लोगों के मतलब जो भी स्कैम चल रहे हैं अभी, या फिर बुल रन में जितने भी फ्रॉड होते हैं, चाहे वो एक्सचेंज से हो या फिर किसी भी टाइप का, उससे रिलेटेड मैं अपने कम्युनिटी में एटलीस्ट मैं जहाँ तक रीच कर सकता हूँ, उनको मैं बचाऊँ, उनको सेफ रखूँ, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और मैं जानता हूँ, बीइंग ए न्यू यूज़र, आप जब अर्न करते हो, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, और आप कहीं न कहीं गलत स्टेप ले लेते हो बिना जाने कि ये गलत स्टेप है, और इसीलिए मैं बिल्कुल देसी भाषा में आप लोगों के लिए लेके आता हूँ दोस्तों। तो अगर आप भी कपिल सोनी जैसे मुझे एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ग्रो करेंगे तो इंडिया भी ग्रो करेगा क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों। कपिल सोनी जी का ही कमेंट है। कपिल सोनी जी लिखते हैं, गुरुजी कोई लाइट कॉइन की बात क्यों नहीं करता? लाइट कॉइन के बारे में बताओ, क्या होगा शॉर्ट टर्म एंड फ्यूचर? लाइट कॉइन बहुत ही अच्छा कॉइन है, बस मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, बाकी टेक्निकल एनालिसिस में इसका अलग से जल्द आने वाला हूँ। लाइट कॉइन जो है ना, वन ऑफ द कॉइन है जो बिटकॉइन के बाद जो ऑल्ट कॉइन्स बनने शुरू हुए थे, जब अगर आपने बिटकॉइन की हिस्ट्री वाला वीडियो मेरा नहीं देखा, उसमें देखिएगा। उसमें वन ऑफ द कॉइन जो स्टार्टिंग डेज़ में लॉन्च हुआ था, उनमें लाइट कॉइन भी था, और इसकी भी जर्नी बहुत लंबी है। पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और ये याद रखिएगा, जो लाइट कॉइन का अभी का रेट है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। जिस जिस बुल मार्केट में हम जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, लाइट कॉइन बहुत लो है, और आने वाले टाइम में बस इतना कहूँगा कि आराम से $1000 जाएगा, आने वाले 6 से 1 साल के अंदर-अंदर। बाकी मैं डिटेल टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँगा दोस्तों। लेकिन शॉर्ट टर्म में के लिए मैं चार्ट एनालिसिस किए बिना आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करना चाहते हो, बिंदास कर सकते हो, अच्छा कॉइन है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स की बात है, मैं ज़रूर इसके बारे में लेके आऊँगा जल्दी। मिस्टर करणपाल जी लिखते हैं, थैंक्स सर रिप्लाई और वीडियो बनाने में आपको जो मेहनत करते हो। अ, भूपेंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यूअसली अपने कमेंट्स लिखते हो, अपने क्वेश्चंस पूछते हो, थैंक यू सो मच। और कहीं न कहीं जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, तो बहुत सारे लोगों के आंसर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, और मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका सही रिस्पॉन्स या सही टाइम पे सही आंसर मिल सके। अ, मिस्टर राशिद जी लिखते हैं, कैन आई बाय बीएनबी, चेनलिंक एंड पोल्का टुडे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ? नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है। आप
आराम से एंट्री ले सकते हो। बीएनबी में कई लोग कहते हैं कि ऑल टाइम हाई आ गया है तो कैसे एंट्री बनाए। मैं बस इतना बताना चाहूंगा, बीएनबी ने जो असली बुल रन जो लास्ट बुल रन में दिया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पोटेंशियल कॉइन बन के आया था। मैंने इसका पूरा डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा। वहीं अभी ऑल्दो ये ऑल टाइम हाई बना दिया है, बट इसकी जो पोटेंशियल है, जितने लोग बाइनेंस यूज करते हैं उसके लेवल पे अभी का जो रेट है वो कुछ नहीं है। एटलीस्ट यहाँ से 10x तो बनता है बॉस। बीएनबी इज द बेस्ट बीएनबी इज द बेस्ट कॉइन। जो जितने भी एक्सचेंजेस ने अपना कॉइन लॉन्च किया, कहीं ना कहीं जितने भी एक्सचेंजेस आज लॉन्च कर रहे हैं अपना कॉइन, वो उसका जो मेन टारगेट होता है कि बीएनबी जैसा सक्सेसफुल बनना है। तो ऑब्वियसली ये लंबे रेस का घोड़ा है एंड ऑब्वियसली काफी दिनों से मार्केट में और काफी अच्छी सर्विस देती है। बेस्ट पार्ट ये है पूरी दुनिया में, तो इसमें पोटेंशियल बहुत है, अच्छा जाएगा। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल जाओ। एंड जहां तक लिंक एंड पोल्का डॉट है, मैं तो आप मुझे के बोलता हूँ मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में आराम से लो। बहुत अच्छा पोटेंशियल है पोल्का डॉट का, बहुत ज्यादा रिटर्न देगा दोस्तों। अभी मात्र $10 में है। आई नो डॉलर में ये अभी कुछ दिन पहले जब मैंने रिव्यू किया था $6.5 से भी कम था एंड आज ऑलरेडी $10 पहुंच गया। अब कई लोग बोलेंगे कि यार हो सकता है रिवर्सल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइस करेक्शन दिखे हमें, बेस्ट एंट्री के लिए हो सकता है $1-2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बना चाहते हो, चांस लेने से मतलब चांस लेने की जरूरत नहीं है, आप एंट्री बना सकते हो आराम से। इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आपका पैसा बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। मिस्टर सोनू जी लिखते हैं, सर आपके वीडियो के बाद डॉट एंड लिंक पे एंट्री किया हूँ, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर चाहता हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकूँ, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्विक बेसिस पे। अगला कमेंट है मिस्टर डीजे नेटवर्क का, सर आप लगे रहो। सर आप लगे रहो, थैंक यू सो मच सर। लगा हुआ हूँ आपके लिए। आज मेरी तबियत सही नहीं है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के। बस जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पर्सनल चैट पे मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं मेरा एनर्जी लो था आज पूरे दिन, बट मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ आप लोग हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे बना के रखिएगा। मिस्टर सुभाष जी लिखते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल बताना। बिल्कुल जी, मैंने बताया हुआ वीकेंड में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा, ऑल्दो मेरी तबियत सही नहीं चल रही है, बट मैं कोशिश करूंगा वीकेंड से पहले ही लाने की। और अगर थोड़ा सा एक आध दिन का डिले हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ पिछले 2 दिन से। तो बस मेरे लिए विश कीजिए कि मैं जल्दी से रिकवर करूँ और ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ऑल्दो मेरे बहुत सारे पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, मेरे ऑफिस है, मेरे थोड़े बहुत छोटे मोटे बिजनेस का काम है एंड मैं आपके लिए वीडियोस भी लेके आता हूँ। तो रातें लगा रखी है, दिन लगा रखा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शरीर पे फर्क पड़ रहा है। तो बस आप लोग दुआएं दो, जल्दी से मैं ठीक हूँ, रिकवर हूँ एंड बाकी एनर्जी में कोई कमी नहीं। ये दोस्तों बताऊंगा, ये जो है ना ऐसे कमेंट्स, आप जो सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा इतना ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं ये कुछ वैलिड होगा या कई लोग इनके झांसे में पड़ जाएं, प्लीज ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ इन सभी को हाइड करने की हमेशा, बट कहीं ना कहीं डिफरेंट आईडी से बार बार आ जाता है एंड रिमूव करने का फायदा नहीं है। मैं स्पैम भी रिपोर्ट कर चुका हूँ बहुत बार, बट आप लोग ऐसे कमेंट्स पे रिएक्ट मत कीजिएगा, वो मेरा काम है, मैं रिमूव कर दूंगा। मिस्टर रसीद जी लिखते हैं, जस्ट वेटिंग फॉर योर वीडियो, थैंक यू। अरे थैंक यू सर, मैं भी बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बनाऊं। आज भी मेरा प्लान था कि जैसे कल 9 या 10 बजे के अराउंड में ऑल्ट कॉइन का मैंने अपलोड किया था वैसे ही अपलोड करूं, बट कहीं ना कहीं जो था मेरा हेक्टिक शेड्यूल प्लस मेरी जो है मतलब तबियत सही नहीं थी, तो थोड़ा सा डिले हो गया एंड सॉरी फॉर दैट। बट आई विल ट्राई कि इसको रिकवर करूं एंड 2 ऑल्ट कॉइन का बैक टू बैक लेके आऊं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी। मिस्टर नीरज जी लिखते हैं, हे मैन आई वांट टू बाय एपीआई 3 फ्रॉम इंडिया बट नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉपर वेबसाइट, रीजनेबल फी, प्लीज हेल्प। एपीआई 3 आई गेस इंडियन एक्सचेंज पे है या नहीं मुझे नहीं आइडिया है। अगर आप किसी एपीआई 3 एपीआई 3 जो आपको किसी एक्सचेंज पे दिखता है तो मुझे आप बताइए किस एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज पे दिख रहा है। बाकी मैं एक बार आपके लिए क्विकली देख लेता हूँ किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड मुझे लगता है काफी अर्ली डेज में है, तो इसके जो एक्सचेंजेस है ना वो काफी कम मिलेंगे आपको। एंड जो ऑप्शंस है ये पॉलिनिक्स पे है, इन सब में यूनिस्वैप पे है ऑब्वियसली, गेट पे है। अगर आप आप इंडियन एक्सचेंज से ट्रांसफर करना चाहो तो आप इथीरियम ट्रांसफर कर लो यूनिस्वैप पे, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। इसके अलावा वन इंच एक नया इसका यूनिस्वैप का कॉम्पिटिटर है, मैं जल्द लाने वाला हूँ। उस पर भी आप इसको ऐड कर सकते हो, भले यहाँ पे एक्सचेंज में नाम नहीं आ रहा है। और वहां पे सबसे बेस्ट बात है, बहुत अच्छा रेट मिलता है, ट्रेडिंग फी भी कम मिलता है और बेस्ट रेट मिलता है जितने भी एक्सचेंजेस है। तो यूनिस्वैप पे अगर अभी तक आप रजिस्टर नहीं किया हो ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो जाके मेरे रेफरल लिंक में जाके रजिस्टर कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा ज्वाइनिंग का। आपको बेनिफिट मिलेगा ज्वाइनिंग का और 40% ऑफ मिलेगा पूरे लाइफ टाइम के ट्रेडिंग फी पे मेरे लिंक के थ्रू। तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक बना होगा वन क्लिक एक्सचेंज का, उस पर जाकर रजिस्टर कीजिएगा। बाकी आप यूनिस्वैप पे भी ले सकते हो, इथेरियम ट्रांसफर करके ही आप कर सकते हो, यूनिस्वैप हो या वन इंच पे। वहां पे बेसिकली कॉइन स्वैप होता है, तो वहां पे बिटकॉइन स्वैप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारे कॉइन आपको दिख जाएंगे।
तो जो इथेरियम बेस्ड कॉइन है वो उसमें आप स्वैप कर सकते हो। तो अगर आप एपीआई 3 में लगाना चाहते हो और कहीं न कहीं आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं बार-बार बता रहा हूँ, मैं एक्सचेंजेस के रिव्यू लेके आने वाला हूँ जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, एंड इस कमिंग वीकेंड से शायद शुरू कर दूँ मैं लाना। तो आप बने रहिए, जल्द मैं बता दूँगा डेमो के साथ कि कैसे परचेज़ करते हैं बेस्ट रेट में, जो इंडिया के बाहर के एक्सचेंज है वहाँ पे भी और इंडिया के एक्सचेंज पे भी। नयन जी लिखते हैं, भाई आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ? आप मुझे फ़ेसबुक पे भी चैट रिक्वेस्ट भेज सकते हो नयन जी। आप मुझे चैट रिक्वेस्ट भेजो, एंड मैं अगर जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेश्चन्स का आंसर करने की। भाई गुड मॉर्निंग, कहाँ से खरीदूँ इथेरियम प्लीज़ बताओ? कहाँ से खरीदूँ इथेरियम? नयन जी लग रहा है आप नए हो, एंड आप एक काम करो, मैंने ना, अगर आप कंफर्टेबल हो इंडियन एक्सचेंज पे, तो ऑलरेडी एक्चुअली इंडियन एक्सचेंज पे ऑलरेडी प्राइस पंप हो चुका हुआ है जिस हिसाब से रेट जा रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप लेना चाहते हो और मेरे वीडियो का वेट नहीं करना चाहते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके ना बिट बीएनएस पे रजिस्टर कर लो। मैंने लिंक दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लो, एंड आपको अच्छा रेट मिल जाता है। लास्ट टाइम का जो पंप हुआ था, तो बिट बीएनएस पे बेटर आपका रेट था एज़ कम्पेयर टू अदर, तो आप वहाँ से इथेरियम ले सकते हो। लेकिन ना लॉन्ग टर्म में हो तभी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी मिड से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल गो अहेड विद द इथेरियम, एंड आप इंडियन एक्सचेंज पे भी कर सकते हो मैं इसमें। सुनीता पटेल जी लिखते हैं, सॉरी अगेन मिस्टेक, एडीए इतने के 23 सेंट आई बॉट, नाउ इट्स 26। हाँ जी मैम, ये कोई इशू नहीं है, ये अभी बढ़ेगा। एडीए इज द अभी पंप होना शुरू हुआ है, अब देखो कहाँ जाता है, बने रहिएगा आप, आगे आगे बहुत अच्छा जाएगा ये। ओके, सुनीता जी लिखते हैं, आई वाज बॉट एडीए, ओके सेम चीज बोल रही हैं, बीएनबी $40, नो एडीए इज दिस। ओके वही, ओके करेक्शन किया था मैम ने। बीएनबी प्रॉफिट स्टार्टेड एक्सआरपी एंड एमायोटा एक्सटीजी की, इफ यू मेक एनी ऑफ द स्मॉल वीडियो प्रेडिक्शंस। श्योर सुनीता जी, मैं जल्दी लाने वाला हूँ। बाकी एक्सआरपी को अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑल्दो काफी सतोशी में नीचे जा चुका है, बट मैं उससे बेटर आपको कहूंगा आयोटा में लगा लो, क्योंकि आप देखना एक चीज, जो आयोटा का जो ऑल टाइम हाई था और जो एक्सआरपी का जो ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट सेम था। ओके, इनफैक्ट आयोटा उससे ऊपर गया था, और अगर अभी सतोशी के टर्म में बात करूं तो ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 500-600 सतोशी का डिफरेंस है। कल थोड़ा बहुत आयोटा में ऊपर जाते हुए दिखा था, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कई लोग बोलते हैं कि एक्सआरपी में फर्क था इसीलिए डाउन हो गया। अब बताओ, आयोटा इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, वो क्यों डाउन जा रहा है? उसका टेक्निकल एनालिसिस मैं लेके आऊंगा कि कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी बात है कि बार बार इतना अच्छा पोटेंशियल होने के बाद भी पिछले बुल रन में $5 तक पहुंच गया था आयोटा, तो वापस से अभी इतना नीचे है, तो ये बेस्ट बाइंग जोन है आयोटा के लिए। यू कैन गो हेड विद दैट। एक्सटीजी का मैं बेस्ट रेट आपको बता दूंगा, एक बार देखना पड़ेगा मुझे टेक्निकल एनालिसिस में कि टेक्निकल चार्ट पे कि इसका क्या रेट पे एंट्री लिया जाए। बाकी कॉइन अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो इसके अलावा सोनू जी लिखते हैं, सर बीटीसी और इथपेयर में ट्रेड कर सकते हैं क्या, और बीटीसी का प्राइस करेक्शन होता है तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगा? अगर आप बीटीसी से इथेरियम में मूव करते हो, मैं बताता हूँ तो क्या होता है कि अब बीटीसी का प्राइस करेक्शन का मतलब अगर नीचे जाता है, तो नीचे जाएगा तो सतोशी के टर्म में आपके पास इथेरियम में ज्यादा जाएगा, मतलब कहने का मतलब है सतोशी के चार्ट पे इथेरियम ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अगर जब ऐसा होगा और मान लो आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो या मिड टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो और जब आप वापस से बीटीसी में जाना चाहते हो, आप उसे सेल करोगे और बीटीसी में कन्वर्ट करोगे। तो अब जो बीटीसी अभी जिस रेट में आपने लिया है, उस जिस रेट में आप बेचोगे वो ऊपर रेट में मिलेगा। तो आपका बेसिकली जो है ना, आपका एग्जांपल दे देता हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए। मान लो आज मैंने ये बताया कि यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, और यहाँ एग्जिट लेना है। तो सपोज कर लो आपने बीटीसी का 0.01 का आपने यहाँ पे इथेरियम में परचेज किया, जितना भी इथेरियम बनता है यहाँ पे आप जब सेल करोगे, जब तो ऑलमोस्ट आपको 20% का प्रॉफिट होगा। किसमें? यूएसडी में नहीं, बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन का पोर्टफोलियो आपको बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ना बिटकॉइन बढ़ाने के ऊपर सोचो, क्योंकि बस इतना कहूंगा, पिछले 10 साल में जितना बिटकॉइन ने ग्रो किया है मनी को लोगों के, उतना किसी भी एसेट ने नहीं किया इस पूरे यूनिवर्स में। तो अब इससे ज्यादा मतलब बेस्ट क्या बात हो सकती है कि 10 साल में कम से कम 4 बार कहा गया कि बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, और हर बार बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया। और अब लोगों को जो फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस में जो दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ, कहीं ना कहीं अब लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं, और यही रीजन है 20,000 से नीचे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और 20,000 के ऊपर बिटकॉइन आज भी खरीदने के लिए तैयार है। इवन दो आप मार्केट में इतना ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गया, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, चार्ट एनालिसिस कहता है, बट फिर भी लोग बिंदास जा रहे हैं। उसका रीजन ही यही है कि उनको बिलीव हो गया कि भैया ये तो जाएगा, अब जाएगा तो बस सवार होना है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट आप करते हो ना, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। बाकी लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप $20,000 पे खर्च लेते हो या $30,000 पे। याद रखिए, जिन्होंने $10 पे बिटकॉइन खरीदा था या जिन्होंने $30 पे खरीदा था, अगर आप मल्टीप्लीकेशन की बात करो तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन अब अगर आप ओवरऑल ग्रोथ के बाद देखोगे ना कि कितना, अगर $30 पे भी कोई बनाता तो यार आज कितने कहाँ पे पहुंच गया बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में वो पोटेंशियल है, इथीरियम में भी वो पोटेंशियल है, ये याद रखिएगा। इथीरियम इज द नेक्स्ट बिटकॉइन, बिटकॉइन को रिप्लेसमेंट नहीं इथीरियम, इथीरियम में उससे ज्यादा पोटेंशियल है।
तो ये बस याद रखिएगा उसका प्रोजेक्ट का फंडामेंटल जो यूज़ केस है, वो उससे ज़्यादा है और 90% क्रिप्टो जो हैं आज की डेट में वो इथेरियम के बेस पे बने हुए हैं। तो अगर वो 90% भी पंप होते हैं ना तो इथेरियम को भी ऊपर ले जाएँगे और इथेरियम ऊपर जाएगा तो बाकी के ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाएगा और कहीं न कहीं यही रीज़न है जब भी इथेरियम ऊपर जाता है तो बाकी सारे के सारे ऑल्ट कॉइन इसको फॉलो करता है। अगर आप अभी तक मेरा इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल में समझाया हूँ चीज़ों को मैंने। तो दोस्तों अब मैंने आज होपफुली सारे कमेंट ले लिए हैं और अगर किसी के कमेंट मिस हुए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सॉरी एंड मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी का कमेंट मिस हुआ है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी भी इतना लंबा वीडियो होने के बाद भी आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो एंड अगर नहीं देख रहे हो दोस्तों ना तो पूरा वीडियो ज़रूर देखो यार। इससे ना मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। क्या होगा मालूम है? इससे ना यूट्यूब मेरे जैसे जितना ज़्यादा कंटेंट देखोगे ना तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ, ये वैल्यूएबल कंटेंट है और कहीं न कहीं वो ज़्यादा लोगों को दिखाएगा और कहीं न कहीं आप शेयरिंग करने में मुझे हेल्प कर रहे हो। सिर्फ शेयरिंग करने आप जब शेयर करते हो ना किसी को वो भी होता है और जब आप वॉच टाइम बढ़ाते हो ना किसी वीडियो का तो उससे यूट्यूब को ये लगता है कि ये वीडियो में पोटेंशियल है उस बंदे को दिखाने के लिए ये वीडियो बेस्ट है और फिर कहीं न कहीं आपके सजेशन बॉक्स में आप भी कभी ना कभी मेरे वीडियो पे पहली बार पहुँचे होंगे। उसका रीज़न वो बंदा है जिसने मेरे वीडियो देखा था पहली बार और कहीं न कहीं यूट्यूब ने उसके एल्गोरिथम ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया उस बेसिस पे और अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ, ये उस बंदे के पास भी जाना चाहिए और कहीं न कहीं एक नीडी पर्सन के पास ये वीडियो भी जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बना के रखिएगा। जिस हिसाब से मुझे पिछले 3-4 दिनों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड कहीं न कहीं जो मेरा था टारगेट कि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही वो मैं सिग्नल देना शुरू करूँ, ऑल्दो आई वाज़ नॉट वेरी मच श्योर कि कब होगा वो, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है दोस्तों, ऑल्ट सीज़न आने से पहले शायद मैं सिग्नल भी स्टार्ट कर दूँ। तो और पहले से आप रेडी होना चाहते हो, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा वीडियो ताकि ना ये वीडियो स्प्रेड होगा, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जल्दी मैं नया सर्विस फ्री में टेलीग्राम पे, फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल दूँगा, वो भी अपने बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के साथ दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत और शेयर करके लाइक करना भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।